स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में पहाड़ी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिए अलग अलग कोटा होगा और गुजर बकरवाल के कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मेंढर में बीएसएफ वाहन और बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को बीएसएफ कर्मियों द्वारा तुरंत उप जिला अस्पताल मेंढर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बुनियादी उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 शख्स को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया। श्रीनगर से गंदोह की ओर आ रही एक ऑल्टो कार भयानक हादसे का शिकार हो गई। ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल मृतक की पहचान गंदोह के बिलाल अहमद और इंशा के रूप में हुई है। पुलवामा जिले के खाबरी इलाके के लोगों का दावा है कि उन्होंने एक घर में चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोगों ने पुलिस से अपील की है कि चोरों के इस गिरोह का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जाए। आरएसपुरा में किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओजेके को 1 सीट दिए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मोहन सिंह ने कहा कि पीओके में 8 सीटें हैं और सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार सिर्फ 1 सीट देने की बात कर रही है, जो हमें मंजूर नहीं है। लद्दाख की धार्मिक संस्था अंजुमन मदरसा असनाए अशरिया ने विरोध जताया है। हाल ही में लेह में 2 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। धार्मिक संगठन ने कहा कि पुलिस की नाकामी के कारण यह घटना हुई है। लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट ने ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख के सहयोग से एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य फार्मासिस्टों और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के सदस्यों को दवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना था। 24वें करगिल दिवस के मौके पर शहीद जवानों के परिवारों ने नम आंखों से अपने वीर सपूतों को याद किया। वीर जवानों ने वीरता और साहस का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। किश्तवाड़ में श्री माता मचैल यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यह यात्रा 25 जुलाई से 5 सितंबर तक करीब 1 महीने तक चलेगी। दयालगाम अनंतनाग में स्थानीय लोगों युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए दयालगाम प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। इस क्रिकेट लीग में क्षेत्र की 9 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच टाइगर स्पोर्ट्स और डीसीसी दयालगाम के बीच खेला गया। बांडीपुरा के अपर कुराड़ा इलाके में रात के दौरान आग की एक भयावह घटना में 3 आवासीय घर, 6 दुकानें और एक फेयर प्राइस की शॉप जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि खराब सड़क के कारण फायर अमले को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी समय लग गया। त्राल की आरपल तहसील के नागानाड़ गुजर बस्ती में रात 3 बजे बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पानी के तेज बहाव से फसलों, सड़कों और बांधों को नुकसान पहुंचा। जिला राजौरी के थाना मंडी में गौशाला ढहने से 3 जानवरों की मौत हो गई। गौशाला मालिक और स्थानीय लोगों ने उपमंडल प्रशासन और जिला प्रशासन राजौरी से पीड़ित परिवारों को वित्तीय मदद देने के लिए अपील की। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का एक बड़ा समूह अपने स्कूल में शिक्षण स्टाफ की भारी कमी पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आया। पुंछ के साथ बहने वाली पुलिस नदी ने पिछले कई दिनों से क्षेत्र में जारी भारी बारिश से अपना रुख बदल दिया है, जिसके चलते नदी की एक बड़ी धारा ने जमीनों का कटाव करते हुए गांव की कनोइया की तरफ रुख कर दिया है। आरएसपुरा में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मंगलवार को जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र कर्ण भाग में लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुख्य मार्ग अवरुद्ध कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मणिपुर हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग के लिए लद्दाख मोरावियन मिशन चर्च ने लेह के अन्य धार्मिक संगठनों के साथ एकजुटता मार्च का आयोजन किया। मार्च मोरावियन चर्च लेह से शुरू हुआ। मुख्य बाजार लेह से गुजरते हुए डीसी कार्यालय लेह में संपन्न हुआ। सांबा जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोरों ने फिर सांबा के विद्यापुर वार्ड नंबर 12 में एक घर को निशाना बनाते हुए घर से सोने के गहने, नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर वहां से वो रफूचक्कर हो गए। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव नुसरत गुल ने कहा है कि खेलों के लिहाज से बुनियादी ढांचे काफी बड़े हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अररिया में बारिश की वजह से उत्पन्न रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी जम्मू
डॉक्टर हरबख्श सिंह की देखरेख में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में पूरा देश है। इसी कड़ी में कठुआ में ईसाई बिरादरी द्वारा मणिपुर में हुई हिंसा के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में स्टॉप अटैक इन माइनॉरिटीज की तख्तियां ले रखी थी। सचिवालय में सुख कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 47 एजेंडे पर सरकार ने चर्चा की, जिसमें हाल में आई आपदा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश को केंद्र की तरफ से मिली राहत राशि को कांग्रेसी विधायकों की पत्नियां और बच्चे ऐसे बांट रहे हैं जैसे ये राशि वो अपने घर से दे रहे हैं। हिमाचल ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2023 में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी पहचान बनाई है। इन पुरस्कारों में 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक शामिल हैं। भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने सुखू सरकार और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार और संगठन के भीतर भारी अंतर और तालमेल की कमी साफ रूप से दिखाई दे रही है। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार अपनी अपनी डफली अपना अपना राग जैसे हालात को गुजर रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार को मुसीबत की इस घड़ी में जनता के साथ खड़े होना चाहिए था, वहीं कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ भी खड़े नजर नहीं आ रहे। बिलासपुर में जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर हुए मतदान में भाजपा फिर अध्यक्ष पद पर कब्जा करने में कामयाब रही। दरअसल यहां भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों को साथ साथ मत मिले थे, जिसके बाद पर्चियां डालकर विजेता उम्मीदवार का चयन किया गया। रोहतांग टनल से लेकर तांदी संगम घाट के क्षेत्र को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत लेने के विरोध में लोगों का आश्वासन 10वें दिन भी जारी रहा। केलांग में ये लोग सिस्सू के प्रवेश द्वार पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर जनवादी महिला समिति और दूसरे संगठनों ने प्रदर्शन किया। मणिपुर हिंसा को लेकर सोलन में एसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया और हिंसा की निंदा के साथ मणिपुर की सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। एसएफआई ने कहा कि वो हिंसा के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेगी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर सचिवालय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की अहम बैठक हुई। यह बैठक स्पेशल सेक्रेटरी डीसी राणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हिमाचल में सख्ती से बायोटेक प्लास्टिक पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया गया। नूरपुर में पुलिस ने अवैध खनन में लगे 8 जेसीबी मशीनों और 8 टिप्परों को जब्त कर लिया है। जब्त की गई जेसीबी और टिप्परों के जरिए झिकली खन्नी के ब्रह्मणा नाले में अवैध खनन किया जा रहा था। अगले साल भारत आएगी इंग्लैंड की टीम। टेस्ट सीरीज खेलने भारत आएगी टीम। इंग्लैंड भारत के बीच होंगे 5 टेस्ट मैच। कुल्लू की गरसा घाटी की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहां बादल फटने से गरसा नदी में भारी बाढ़ आ गई है, जिससे गरसा पंचायत के बहुगड़ा गांव 5 मकान बाढ़ में बह गए हैं। चंबा के होली इलाके में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। यहां के चुनौता तहसील के बचेतर गांव में बादल फटा, जिससे जेएसडब्ल्यू के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट साइट पर भारी नुकसान हुआ। बारिश की वजह से धर्मशाला से वाया कैंट मैकडॉलगंज जाने वाला मार्ग 4 जगहों पर डैमेज हुआ है। जहां जहां मार्ग डैमेज हुआ वहां एनएच की ओर से सावधानी बोर्ड लगा दिए गए हैं। हिमाचल सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सोलन में आढ़तियों के साथ साथ एचपीएमसी भी अब ए ग्रेड सेब की खरीद फरोख्त करने जा रही है। बागवान अब अपने हिसाब से आढ़ती या एचपीएमसी को अपना सेब बेच सकते हैं। दून विधानसभा क्षेत्र के दाड़बा के बरला गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति परिवार के साथ कच्चे और खस्ताहाल मकान में रहने को मजबूर है। अगर फिर से तेज बारिश हुई तो यह घर जमींदोज हो सकता है। चंबा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग इस प्रदर्शनी में पहुंचकर जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी चीजों से भी जागरूकता हासिल हो रही है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, ठाठरी के खारा में भारी भूस्खलन। जी हां, ठाठरी के खारा में जबरदस्त लैंड स्लाइडिंग हुई है। ठाठरी किलोथ्रान हाईवे ब्लॉक हो गया है।
राजमार्ग ब्लॉक हो गया है और इसके ब्लॉक होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। 7 फीट का क्षेत्र पूरी तरह से विशाल पत्थरों से भर गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक ठाठरी के खारा में भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है और ये जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग वजह बनी है रोड ब्लॉकेज की। किलोथ्रॉन हाईवे ब्लॉक, राजमार्ग ब्लॉक होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 60 फीट का क्षेत्र पूरी तरह से विशाल और बड़े बड़े पत्थरों से भर गया है और इस वजह से रोड ब्लॉक कर दी गई है या ब्लॉक हो गई है, लेकिन ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी अहम बात यह भी है कि इसके आगे और उसके और दूसरे आगे की तरफ भी कहीं भी खतरा बना हुआ है लैंडस्लाइडिंग का। अब फिलहाल ये स्थिति है कि रोड ब्लॉक होने की वजह कर काफी लंबी कतार गाड़ियों के वहां लग चुकी है। ठाठरी के खारा में भारी भूस्खलन, ठाठरी किलोथ्रॉन हाईवे ब्लॉक, राजमार्ग ब्लॉक और इन मार्गों के ब्लॉक होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। 60 फीट का क्षेत्र पूरी तरह से बड़े बड़े पत्थरों और चट्टान से भरा पड़ गया है। channels. नालागढ़ के बरोटीवाला में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अवैध खनन का आरोप, एसएसपी से शिकायत कर ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। शोपियान में जल जीवन मिशन पर कई क्षेत्रों में काम जारी, जल जीवन मिशन को पूरा करने की जल्दबाजी में सड़कों को पहुंचाया जा रहा है भारी नुकसान। ले जिला पुलिस ने अपने 2 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का संज्ञान लिया। पुलिस ने हमले में शामिल 8 लड़कों की पहचान की है। घटना 23 जुलाई की रात की। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी कार्रवाई की और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की। लोगो देखकर 62 गाड़ियों के ब्रांड बताने वाले शिमला के 2 साल के युवक का नाम इंडियन बुक में लिखा गया है और इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वर्चुअल माध्यम से युवान अली की परीक्षा ली थी और इसके साथ ही उसने 62 गाड़ियों के नाम सिर्फ लोगो देखकर बता दिए। किन्नौर के शोंगथोंग के पास एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार घायल होकर सड़क पर गिर गया, जबकि दूसरा लापता हो गया। लापता हुए बाइक सवार की सतलज नदी में गिरने की आशंका जताई जा रही है। सोलन में बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने शहर में पानी के सप्लाई को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस से मुफ्त में लोगों को पानी देने का वादा किया था, लेकिन लोगों से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। 7 दिनों तक जसूर में चले बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में विभिन्न जिलों से वो कार्यकर्ता शामिल हुए जिनको दायित्व मिला हुआ है। कार्यक्रम के समापन समारोह में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने शिरकत की। राज्य सरकार ने वाटर सेस के लिए आयोग का गठन किया है। इस आयोग का चेयरमैन 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आईएएस अधिकारी अमिताभ अवस्थी को इसका बनाया गया है। फिलहाल जल शक्ति विभाग के सचिव हैं। मंडी आईआईटी में एक खास कोर्स शुरू होने वाला है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स। मंडी आईआईटी ये प्रोग्राम शुरू करने वाली देश की पहली संस्थान बनेगी। शिमला शहर के लोगों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने अपने लैब में टेस्ट के दाम कम कर दिए हैं। निगम ने सभी टेस्ट पर 50% की कमी की है। राजस्थान में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित अन्य मामलों को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने बिजली उत्पादन की सभी इकाइयों को सुचारू संचालित करने और मेंटेनेंस के कारण बंद इकाइयों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
जयपुर में 22 जुलाई की देर रात को बाचावा में रेस्टोरेंट संचालक हमीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर फरार हुए 2 आरोपियों सुनील और बल्लू को कालवाड़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य निरीक्षण टीम ने डेयरी से 600 किलो नकली पनीर जब्त किया है। जयपुर में रेस्टोरेंट संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने यूपी के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस ने आरोपियों को बदायूं के सहसवान कस्बे से पकड़ा है। सावन मास में कांवड़ यात्रा व मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम को लेकर मुजफ्फराबाद पुलिस थाना परिसर में सीएनजी सदस्यों दोनों समुदाय के लोगों की बैठक हुई और इस बैठक में एसडीएम हेमंत कुमार गुप्ता ने सभी को आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। राजस्थान के कई जिलों में आई फ्लू का संक्रमण। अकेले सीकर के एसके अस्पताल में ही 800 से ज्यादा मरीज पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा पिछले 6 साल में सबसे तेजी से बढ़ा इन्फेक्शन। फुलेरा में भी आई फ्लू तेजी से फैल रही है। हाल ही में यह खबर है कि यहां हर रोज करीब 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक एडिनो वायरस के नए स्ट्रेन की तेजी से बढ़ने की वजह से संक्रमण फैल रहा है। बांसवाड़ा में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोई न कोई आदमखोर कुत्तों का शिकार बन रहा है। ऐसा ही मामला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना इलाके में सामने आया है। यहां पर 6 साल के मासूम को कुत्ते ने शिकार बना लिया। बांसवाड़ा के एक स्कूल में 144 बच्चों का एडमिशन है। नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुंटड़िया। 8 क्लास तक पढ़ाई होती है, लेकिन इस स्कूल के पास सिर्फ 2 ही कमरे हैं, वो भी बेहद जर्जर। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के रेजिडेंट हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की गई है। भरतपुर में जघीना हत्याकांड में जयपुर जेल महकमे की लापरवाही आई है सामने। एसआईटी ने डीजीपी को सौंपी जांच रिपोर्ट। जेल प्रशासन ने सामान्य बस में किया था पेशी के लिए रवाना। अलवर के बांसुर में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की व्यापारी पर फायरिंग। 50 लाख की मांगी फिरौती, जान से मारने की दी धमकी। राजस्थान में महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा करेगी थालीनाद प्रदर्शन। सभी 200 विधानसभा सीटों पर होगा आंदोलन। कांग्रेस विधायकों का घर घेरेंगे महिला कार्यकर्ता। राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू का नया वीडियो वायरल। पाकिस्तान की मीडिया का अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के साथ ही अंजू के फातिमा बनने का दावा। पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर से फिर एटीएस की पूछताछ। सचिन से भी एजेंसियों के सवाल जवाब। चांद की ओर करीब पहुंचा चंद्रयान 3। धरती की आखिरी कक्षा में सफलता के साथ पहुंचा चंद्रयान। 1 अगस्त की रात धरती की कक्षा से चांद की तरफ होगा रवाना। इसरो ने दी जानकारी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा महंगाई राहत और फ्री बिजली की बात करने वाली राजस्थान सरकार जल्द बिजली उपभोक्ता को देगी हाई वोल्टेज करंट। बिजली उपभोक्ताओं पर 2600 करोड़ का भार डालने की कर दी है तैयारी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से गुड न्यूज। बाघिन T-84 एरोहेड ने 3 शावकों को दिया जन्म। सीएम गहलोत ने शावकों का वीडियो शेयर कर जताई खुशी। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 यात्रियों से 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना पकड़ा। कस्टम अधिकारियों ने दोनों यात्रियों को किया गिरफ्तार। आज भोपाल जाने वाले हैं अमित शाह। विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। 15 से ज्यादा समितियों की हो सकती है घोषणा। विपक्षी दलों पर सीएम शिवराज का तीखा हमला। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा बबूल ने अपना नाम रखा है गुलाब। कांग्रेस आज जारी कर सकती है अपना वचन पत्र। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दिए संकेत। कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है जारी। चुनावी साल में एक्शन में माननीय सिवनी में बीजेपी विधायक ने हर गांव की मिट्टी को जुटाने के लिए शुरू की रथ यात्रा। तो अशोकनगर में जजपाल सिंह ने लाडली बेटियों से कराया भूमि पूजन। अलवर से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर नसरुल्लाह से निकाह कर दिया है। नाम बदल कर रखा है फातिमा। प्री वेडिंग वीडियो भी कराया शूट।
खंडवा के भानपुरा में स्कूल तक पहुंचने की राह बदहाल, कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं बच्चे। छात्रों और अभिभावकों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। इंदौर से बड़ी खबर, नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद बवाल, हिंद रक्षक संगठन का हंगामा। संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ पहुंचे जोनी इंदौर थाने, टीआई को सख्त लहजे में दी चेतावनी। अंबिकापुर से बड़ी खबर, चलती कार में अचानक लगी आग, धू धू कर जली कार सवार ने कूद कर बचाई जान। कार सवार अंबिकापुर का निवासी। चुनावी साल है, जनता को लुभाने के लिए दोनों ही तरफ से दावों की झड़ी लगाई जा रही है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। 5 गारंटी के अलावा कांग्रेस के पास कई योजनाएं और वचन पत्र हैं जिसकी घोषणा की जाएगी। सिवनी के भाजपा विधायक दिनेश राय ने सिवनी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव की मिट्टी को जुटाने के लिए रथ यात्रा शुरू की है। विधायक इस रथ यात्रा के दौरान सिवनी के सभी गांव में जाकर गांव की मिट्टी को एक कलश में एकत्रित कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी पहुंचे। बनखेड़ी में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम को सिवनी मालवा रवाना होना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और सीएम का काफिला सिवनी मालवा के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुआ। अशोकनगर में स्थानीय विधायक जजपाल सिंह ने विकास पर्व के दौरान 2 स्थानों पर भूमि पूजन स्थानीय महिलाओं और लाडली बेटियों से करवाया। विधायक जची के इस विचार से ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं में खुशी दिखी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान से गरमाई सियासत। टीएस सिंहदेव और दीपक बैज ने किया पलटवार, बोले नहीं सहेंगे प्रदेश का अपमान। सीएम बघेल ने कहा चुनावी राज्य होने के कारण किया जा रहा है टारगेट। छत्तीसगढ़ में सीएम आवास पर हुई कांग्रेस की मैराथन बैठक, बनाई गई 15 दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा। 20 से अधिक निगम मंडल पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म। आज रायपुर में रैली निकालेंगे प्रदेश भर के संविदा कर्मी। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे हल्ला बोल, मंत्रालय तक करेंगे प्रदर्शन, सरकार ने दिया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को सलाह दी है कि पिछले वो राज्य की चिंता करें। खूंटी में बेकाबू हाईवा ट्रक ने ऑटो को रौंदा, हादसे में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत। झारखंड के 14 आईएएस अफसरों की एक साथ ट्रांसफर पोस्टिंग। देवघर और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों के डीसी और डीडीसी का तबादला। झारखंड कैबिनेट ने 5 बीजेपी नेताओं पर पीई दर्ज करने को दी हरी झंडी। कैबिनेट के फैसले पर गरमाई राजनीति। पलामू में गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा गिरफ्तार। संगठित अपराध के खिलाफ 1 सप्ताह में ताबड़तोड़ एक्शन। रांची के रिम्स में 1 सप्ताह से ठप है 3 बैच के छात्रों की पढ़ाई। विवाद का खामियाजा भुगत रहे 920 मेडिकल छात्र। हेमंत कैबिनेट में हुए 29 जन कल्याणकारी फैसलों का मंत्रियों ने स्वागत किया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पेपर लीक होने पर 10 साल सजा और 1 करोड़ के जुर्माने के प्रावधान का स्वागत किया। पलामू से बड़ी खबर, प्रिंस खान का शातिर गुर्गा गिरफ्तार। अपराधी अफजल अंसारी गिरफ्तार। एटीएस ने अफजल अंसारी को दबोचा। तोपचाची में बमबारी करने का आरोप, गोविंदपुर में गोलीबारी करने का आरोप। झारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ एटीएस ने 1 सप्ताह में 109 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें 11 शातिर अपराधी पकड़े गए, जबकि 80 संदिग्ध सत्यापित किए गए और 45 संदिग्धों से पूछताछ हुई। गुमला के बिशनपुर में पति से हुए विवाद के बाद आक्रोशित पत्नी ने सो रहे पति को लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पति बंदेश्वर उरांव और पत्नी सुस्ती के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था। पलामू में बीएसएफ के जवान ने पीडीएस डीलर पर तलवार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। परवा थाना क्षेत्र के गोल्हाना गांव में जमीन विवाद को लेकर झड़प हुई थी। दुमका नगर थाने की पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 3 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये युवक कोड्डा के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में आरिफ, राजा, अब्दुल सत्तार और इरफान अंसारी शामिल हैं। झारखंड में क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची के जेएससीए ग्राउंड को टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। बीसीसीआई ने 2023-24 का क्रिकेट शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी सीरीज का चौथा टेस्ट रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से खेला जाएगा। आरजेडी कोटे वाले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मियों के तबादले रद्द। संयुक्त सचिव के नाम से आदेश जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम नीतीश के निर्देश पर स्थानांतरण को किया गया रद्द।
पटना में करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों से मिले सीएम नीतीश। रिश्तेदारों के घर अचानक पहुंचे सीएम। नीतीश कैबिनेट की बैठक में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत। कुल 35 एजेंडों पर लगी मुहर। विपक्ष पर बीजेपी के हमले पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, एकता में बड़ी ताकत है, यही बीजेपी की आफत है। इंडिया से अच्छों को डर लगता है। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का असर पड़ा है। थप्पड़ कांड का डीपीओ रूबी कुमारी ने बीईओ को दिए जांच के आदेश। हेडमास्टर ने शिक्षक को मारा था थप्पड़। भागलपुर में 2 जगहों पर बम ब्लास्ट कर फरार हुए अपराधी। रंगदारी की मांग को लेकर बम ब्लास्ट। बाढ़ से अगवा एलकेजी का शांत शिवम बरामद। बख्तियारपुर आरपीएफ बैरक के पास मिला शिवम। चतरा के सिद्धुवारी कला गांव की छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गिद्धौर की छात्रा थी। बताया जाता है कि छात्रा की मौत विद्यालय में ही हो गई थी। आरोप है कि मौत के बाद विद्यालय प्रबंधन ने छात्रा को सदर अस्पताल पहुंचाया। और फिलहाल इतना ही। धार भी रफ्तार भी में आगे भी आपको हम देते रहेंगे अपडेट।